A very good morning to all of my students. This lecture is basically for PG third semester psychology honors. We are already discussed about the peace psychology, aims of peace psychology. Here we are with a new topic which is the peace and mental health. How peace affect in our mental health and how violence affect our mental health. So हमें यह डिस्कस करना है, ये जानना है कि पीस कैसे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है और वायलेंस भी कैसे पहले मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, दैन पीस क्या रोल प्ले करता है. सो बेसिकली हमने पीस साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है कि पीस साइकोलॉजी क्या है, उसके एम्स क्या है. आज हम लोग जानेंगे कि पीस एज ए इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब पीस साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ पर के लिए क्या रोल प्ले करता है, ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. सो माई सेल्फ इज़ डॉक्टर सुइना चटर्जी, करीम शेट्टी कॉलेज जमशेदपुर. आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हो रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये, इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा. लेट्स स्टार्ट. कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड पीस. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मेंटल हेल्थ और पीस का कंसेप्ट क्या है. ओके. मेंटल हेल्थ एंड पीस आर क्लोजली रिलेटेड एंड बोथ आर बेसिक ह्यूमन राइट्स. ठीक है. मेंटल हेल्थ और पीस क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करता है और ये किसी इंसान का बहुत ही बेसिक यानी मुख्य ह्यूमन राइट्स है, यानी अधिकार है. वन कैन नॉट हैव पीस विदाउट मेंटल हेल्थ और वाइस वर्सा. कोई भी इंसान, ठीक है, शांति उसे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से तब तक नहीं मिल सकता है जब तक उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो. उसी तौर पर जब तक किसी इंसान का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है उसको शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है. तो यहाँ पर दोनों बातें एक साथ होती है कि पीस, वन कैन नॉट हैव पीस विदाउट मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के बिना पीस की संभावना नहीं हो सकती है और उसी प्रकार पीस के बिना मानसिक शांति नहीं मिल सकती है और मानसिक शांति के बिना पीस यानी शांति नहीं मानसिक स्वास्थ्य के बिना शांति नहीं मिल सकती है. ठीक है. मेंटल हेल्थ मीन्स इज द लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग और एन एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस. मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, जिसमें व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या मानसिक तौर पर स्वस्थ महसूस करता है और किसी प्रकार की मानसिक बीमारी उसमें नहीं पाई जाती है. Whereas peace can be defined as freedom from fear of violence or war between individuals or groups. और वहाँ शांति का मतलब क्या होता है, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता होती है. किससे, डर, मतलब किसी प्रकार के संघर्ष युद्ध की डर से एक तरह से स्वतंत्र होना यानी मुक्त होना ही पीस कहलाता है. ठीक है. So it is clear that without physical, mental, social and spiritual health there can be no peace. So ये क्लियर है कि किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और धार्मिक स्वास्थ्य के बिना, वो भी स्वास्थ्य कैसा, तो साउंड मेंटल हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, के बिना किसी प्रकार की शांति संभव नहीं है. ठीक है. तो यहाँ क्लियर है कि मेंटल हेल्थ क्या है, जिसमें इंसान साइकोलॉजिकली वेलबींग यानी अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो. और पीस का मतलब होता है किसी प्रकार के संघर्ष, किसी प्रकार के युद्ध से व्यक्ति स्वतंत्र या मुक्त अपने आप को महसूस करता है. और इससे व्यक्ति का क्या होता है, इससे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, उसका धार्मिक या फिर उसका सामाजिक हेल्थ जो है मजबूत होता है और इससे उसको शांति की प्राप्ति होती है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीस एंड मेंटल हेल्थ. ठीक है. पीस इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल हार्मोनी, इकोनॉमिक इक्विटी एंड पॉलिटिकल जस्टिस ruptured by wars and other forms of violent conflict. पीस क्या है, फाउंडेशंस है, यानी पीस के आधार पर ही सोशल हार्मनी यानी सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक समानता, आर्थिक समानता, पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक जस्टिस जिसको न्याय बोलते हैं, और
पॉलिटिकल जस्टिस रप्चर्ड बाय वॉर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंट कन्फ्लिक्ट, यानी किसी प्रकार के युद्ध और संघर्ष से क्या होता है, दूर होता है। तो पीस फाउंडेशन कैसे करता है सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक इक्विटी एंड पॉलिटिकल जस्टिस का? तो ये युद्ध से लोगों को दूर करता है, कन्फ्लिक्ट से लोगों को दूर करता है, उससे उसका संबंध को विच्छेद करता है, तभी शांति की प्राप्ति उसमें होती है। ठीक है। Buddha, Jesus, Gandhi, and Dalai Lama are some spiritual and religious leaders equated peace and love is the manner in which they interact. आप बुद्धा के बारे में जानते हैं, आप जीसस को जानते हैं, आप गांधी को जानते हैं, आप दलाई लामा को जानते हैं, जो पीस के लिए जाने जाते हैं, शांति के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। ये शांति को स्प्रेड करते हैं, दुनिया में पीस को स्प्रेड करते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल यानी धार्मिक लीडर्स हैं, नेता हैं, जो क्या करते हैं, पूरे दुनिया में शांति का प्रचार करते हैं। कैसे कि कैसे आपस में लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, वो भी प्यार के साथ, वो भी एक वेल मैनर के साथ, कि उनके बीच में संघर्ष की भावना, उनके बीच में युद्ध की भावना कम हो। ठीक है। Peace psychology is a study of mental process and behavior that lead to violence, prevent violence and facilitate non-violence. पीस साइकोलॉजी क्या करता है, ये बेसिकली स्टडी करता है किसका, मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर का। तो ये मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर किसका होता है, तो ह्यूमन बीइंग का। बेसिकली पीस जो स्टडी करता है मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर, ये ह्यूमन बीइंग का स्टडी करता है, जिसके आधार पर वायलेंस होते हैं। साथ ही इन्हीं मेंटल बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर का वो स्टडी करते हैं कैसे वायलेंस को रोका जाए इसके लिए भी, और कैसे नॉन वायलेंस को फैसिलिटेट किया जाए इसके लिए भी। तो बेसिकली किसी भी प्रकार के वायलेंस के पीछे या किसी भी प्रकार के शांति के पीछे अगर मेन रोल होता है, वो किसका होता है, ह्यूमन बीइंग का। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के थॉट्स एंड बिहेवियर्स ही है जो वायलेंट क्रिएट करते हैं, आइदर वायलेंट को रोकते हैं और फिर नॉन वायलेंस को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है। Any kind of violence and war create fear and imbalance life of adults. Besides their own fears, they are worried about the long-term effects on the mental health of children. During the Cold War, adults were concerned about the mental health consequences of anxiety induced by the threat of nuclear war. क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली जो होता है किसी भी प्रकार के वायलेंस और किसी भी प्रकार के वॉर, मतलब संघर्ष, युद्ध क्या करता है, एक प्रकार का डर, एक प्रकार के असामंजस्य जिंदगी या लाइफ या जीवन किसके अंदर डालता है, एडल्ट्स यानी युवा अवस्था के अंदर, या फिर हम लोग कहते हैं कि वयस्क अवस्था में। और वो सिर्फ इसी चीज़ से नहीं डरते हैं, बल्कि उनको इस चीज़ का भी डर होता है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट यानी लंबे समय तक का प्रभाव उनके बच्चों पर ये पड़ने वाला है। क्योंकि उन्होंने देखा कि कोल्ड वॉर के समय जो घटना हुई न्यूक्लियर वॉर को लेके, इससे क्या हुआ, बेसिकली एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने खुद के ऊपर भी और उनके बच्चों के ऊपर भी देखा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब न्यूक्लियर वॉर हुआ होगा उस टाइम उनके बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, बहुत सारे बच्चे, उनकी बर्थ नहीं हुई थी, बट थ्रू टीवी चैनल्स, थ्रू स्टोरी, थ्रू उनके पेरेंट्स के वॉइस से उन्होंने इसके बारे में सुना है। और आप लोग जैसे जानते हैं कि एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है लोगों के अंदर में, मतलब घटना घट जाने के बाद भी उसका इफेक्ट रहता है, तो वो पैनिक सिचुएशन में रहते हैं और वो चीज़ वो अपने बच्चों में भी देते हैं। ठीक है, ये जनरेशन बाय जनरेशन में पास होता है, तो बच्चों में भी उस तरह का स्ट्रेस, उस तरह का पैनिक, उस तरह का एंजाइटी या उस तरह का डिप्रेशन क्या करता है, डेवलप्ड होता है उनके माइंड में, और वो मेंटली साउंड नहीं हो पाते हैं, वो मेंटली अनहेल्दी फील करते हैं, वो इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर इन फ्यूचर भी इस तरह की कोई घटना होती है तो फिर मेरा लाइफ का सिक्योरिटी क्या होगा। ओके, सो दैट उस टाइम पे जो लोग रहते हैं सिर्फ वही सफ़र नहीं करते हैं, उनके बच्चे भी सफ़र करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं सारी घटनाओं को उनमें जनरेशन बाय जनरेशन पास करते चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ वायलेंस एंड वॉर ऑन मेंटल हेल्थ। वायलेंस एंड वॉर में इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ वेरी नेगेटिवली। वेल अंडरस्टूड है कि वायलेंस है, संघर्ष या युद्ध जो है किसी भी पर्सन के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है।
After traumatic events, psychological problems and mental health may affect functioning in many different ways, such as depression, feeling of separation from the community, society, frustration, anxiety, etc. तो वायलेंस क्या है? ये वेल अंडरस्टूड है कि वायलेंस और युद्ध जो है किसी व्यक्ति के मानसिक स्तर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है, और इसकी वजह से मतलब किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स जैसे मान के चलो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो घटना हुई है, या फिर ताज होटल में जो घटना हुई है, या फिर सुनामी में जो घटना हुई है, या फिर जितने सारे ट्रेन एक्सीडेंट जो भी होते हैं, दैट इज़ अ ट्रॉमेटिक इवेंट्स। या जो कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर में जो कारगिल युद्ध हुआ है, तो इन सब का इफेक्ट देखो। कारगिल युद्ध हुआ है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो यहाँ पे थे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, उस टाइम पे जो मिलिट्री, उस टाइम पे जो वहाँ पे जो लोग युद्ध के साथ थे यानी युद्ध कर रहे थे, उनके मेंटल हेल्थ पर भी इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कम्युनिटी एंड सोसाइटी, यानी अपने समुदाय से या समाज से एक तरह का अलगाव का भाव, चिड़चिड़ापन, चिंता, ये सब क्या होता है, डेवलप होता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट, according to WHO, 10% of the people who have experienced some kind of trauma will develop serious mental health problems, and another 10% will experience insomnia, डिप्रेशन एंड साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स। WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये कहा कि वैसे लोग जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स को खुद अपनी आंखों से देखे हैं या फील किए हैं या इधर वो उसमें इन्वॉल्व थे, वैसे लोगों में से 10% लोगों में सीरियसली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी सीरियसली मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होते देखा गया है। और वैसे लोग जो बाकी 10% लोग हैं, उन्हें इंसोम्निया यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम, डिप्रेशन, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स की समस्या उनमें देखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, there are many studies that support the fact that those affected by conflict or any other kind of violence suffer from different disorders such as neurosis, depression, post-traumatic stress disorder, disorientation, etc. बहुत सारे अध्ययन हैं जिसमें ये भी देखा गया है कि जो लोग कन्फ्लिक्ट या दूसरे तरह के वायलेंस यानी संघर्ष का सामना किए हैं या उससे युक्त थे, वैसे लोगों में बहुत तरह के डिसऑर्डर्स यानी बीमारियां जैसे न्यूरोसिस, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिसओरिएंटेशन, इस तरह की समस्याएं उनमें उत्पन्न होते देखी गई है। नेक्स्ट, war destroys communities and families and also disrupts the development of the social and economic fabric of nations. Such conditions create more mental pressure in human beings. क्या करता है युद्ध जो है, सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय को, पूरे समाज को, पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है, यानी वो उसको भंग करता है, उसको तोड़ता है और बेसिकली उसके सामाजिक, उसके आर्थिक डेवलपमेंट को भी रोकता है, जिसका प्रभाव पूरे नेशन पर यानी पूरे देश पर पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन क्या होते हैं, लोगों पर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, और जब इस तरह के मेंटल प्रेशर क्रिएट होंगे तो ये ऑब्वियस है कि वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं रह पाएंगे, और जब इंसान मानसिक रूप से संतुलित नहीं रहता है तो वो अपने किसी भी क्षेत्र पर सही ढंग का सामंजस्य नहीं बना सकता है, वो सही ढंग से एडजस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई इंसान फिजिकली हेल्दी तभी रह सकता है जब वो मेंटली साउंड हो। ठीक है, और वो मेंटली साउंड तभी रह सकता है जब वो फिजिकली हेल्दी हो, तो दैट इज़ अ वाइस वर्सा। ठीक है। नेक्स्ट, मिलर ने कहा था इन 2015 रिपोर्टेड दैट मोर अ पर्सन सफर्स ट्रॉमा द मोर दे आर लाइकली टू सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मिलर ने कहा कि जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति किसी प्रकार के ट्रॉमा से गुजरेगा या किसी प्रकार के वायलेंस, युद्ध, संघर्ष से गुजरेगा, उतनी ज़्यादा उसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो क्लियर है कि
वार जो है, वायलेंस जो है, ये किसी भी इंसान के मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है और इसका हमेशा से नकारात्मक प्रभाव पड़ते आया है और अभी भी पड़ता है और इन फ्यूचर भी पड़ेगा जब तक हम इसको नहीं रोकते हैं। तो संघर्ष को या युद्ध को रोकना बहुत ज़रूरी है किसी इंसान के मानसिक वृद्धि के लिए। कोई इंसान मानसिक रूप से वृद्धि कर पाएगा तभी वो पूरे देश के लिए मूल्यवान हो सकता है और पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाउ पीस साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ। पीस साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कितना पॉजिटिव इफेक्ट इस पर पड़ता है। The aim of peace psychology is not only study of human behavior but also increase and apply psychological knowledge in the pursuit of peace. पीस साइकोलॉजी का सिर्फ यही उद्देश्य नहीं होता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करें, यानी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करें कि कैसे उससे युद्ध उत्पन्न हो रहा है या कैसे उसी व्यवहार के द्वारा युद्ध को समाप्ति की जा रही है और नॉन वायलेंस को हम बढ़ावा दे पा रहे हैं। ठीक है, बल्कि पीस साइकोलॉजी का एक और मुख्य उद्देश्य है कि वो साइकोलॉजिकल नॉलेज को स्प्रेड करे। जितना ज़्यादा साइकोलॉजी के अंतर्गत आने वाले थॉट्स, साइकोलॉजी के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव फीलिंग्स को वो स्प्रेड करेगा, उतना ज़्यादा लोगों के बीच में, बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन इंडिविजुअल्स, क्या होगा, वायलेंस की जो भाव है, जो फीलिंग्स है, वो धीरे धीरे कम होगी। तो इसमें साइकोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वी डिस्कस हियर सम पॉइंट्स। व्हाट इज adults should encourage children and teenagers to share their thoughts and feelings about the event. That's helpful to reduce anxiety and fear about the particular traumatic event, for example, World Trade Center attack. Adults को क्या करना चाहिए, वो चिल्ड्रन और टीनेजर्स को क्या करे, इनकरेज करे, यानी प्रोत्साहित करे कि आप अपने मन में ट्रॉमा से रिलेटेड, यानी आतंक या किसी प्रकार के संघर्ष या किसी प्रकार के युद्ध से रिलेटेड जो भी आपके मन में विचार है, भाव है, आप उसको खुलकर हमारे सामने व्यक्त करें। क्योंकि जब तक मन में गांठ पड़ी रहती है तब तक इंसान फ्रीली अपने आप को किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं कर पाता है। तो बहुत ज़रूरी है उन मन में पड़े हुए गांठों को दूर करना कि जो घटना एक बार घट चुकी है उससे आपका लाइफ जितना हैम्पर हो चुका है, वो होना था, हो गया। अब आगे आपको बढ़ना है, बढ़कर इन सारी चीज़ों का सामना करते हुए अपने लाइफ को स्टेबल बनाना है। तो ये एडल्ट्स का मेन रोल होता है, वो अपने घर के बच्चों या अब किसी भी बच्चों, किसी भी टीनेजर्स को ये क्या करे, इनकरेज करे कि आप अपने फीलिंग्स को शेयर करें ताकि आपके अंदर में रहने वाले डर, चिंता को कम किया जा सके। ठीक है, जैसे मान के चलो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक में किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो बच्चा चुप हो गया है, शांत हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है, तो उनकी विचारों को जानना, उसके मन में चल रहे थॉट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसको मेंटली हेल्दी बना सके। और ये इस काम को करने में पीस साइकोलॉजिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीस साइकोलॉजी एम्फसिस ऑन रीट्रेनिंग, री एडुकेशन एंड रीस्किलिंग ऑफ इंडिविजुअल्स हु डिसलोकेटेड फ्रॉम कम्युनिटीज़ एंड फैमिलीज़। जो लोग वायलेंस की वजह से या ट्रॉमा की वजह से अपने समुदाय या अपने समाज से दूर हो चुके हैं, उन्हें फिर से प्रशिक्षण के द्वारा, फिर से शिक्षा के द्वारा या उनके कौशल को विकसित करके फिर से उन्हें क्या किया जा सकता है, उनके साथ जोड़ा जा सकता है। किसके साथ, तो कम्युनिटी के साथ, उनके सोसाइटी के साथ उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है ताकि वो मानसिक रूप से खुद को क्या महसूस करें, मजबूत महसूस करें। क्योंकि ये बहुत ही सामान्य सी बात है, जब इंसान अपने फैमिली के साथ रहता है तो बहुत ही खुद को स्ट्रॉन्ग फील करता है। उसी हिसाब से एक फैमिली के साथ रहना, उसी हिसाब से एक समुदाय, समाज के साथ रहना भी हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, काउंसलिंग एंड ग्रुप सपोर्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट आफ्टर ट्रॉमेटिक अटैक। ठीक है, काउंसलिंग यानी हम उसको मार्गनिर्देशन दे सकते हैं, एक ग्रुप सपोर्ट के सहारे क्या कर सकते हैं, उसके मानसिक स्वास्थ्य को विकसित
या वृद्धि कर सकते हैं आफ्टर ट्रॉमेटिक इवेंट। मतलब किसी भी प्रकार के ट्रॉमेटिक इवेंट से अगर उसको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टेड हुआ है तो उससे दूर करने के लिए काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Peace psychology pursued the social justice and equality in all which helpful for individuals mental health। Peace psychology क्या करता है? सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, समानता की भावना पैदा करता है जिससे हर इंसान अपने मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित बना सके। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि पीस साइकोलॉजी में क्या होता है, इनजस्टिस कहाँ पे होती है, इनजस्टिस की बात कहाँ पे आती है, जिसमें हम डायरेक्ट और स्ट्रक्चर्ड वायलेंस की बात किए थे। स्ट्रक्चर्ड वायलेंस में क्या होता है, उसमें इनजस्टिस ही तो होता है। ठीक है, कि सामान बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी एक ग्रुप को मिलता है दूसरे ग्रुप को नहीं मिलता है, तो वहीं पे वायलेंस क्रिएट होता है। तो पीस साइकोलॉजी बेसिकली क्या करता है, इस इनजस्टिस को दूर करता है, वो बैलेंस की भावना को लाता है कि दोनों समूह को सब चीज़ समान मात्रा में मिले। तो जहाँ समान मात्रा में हर चीज़ों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। ठीक है, तो पीस साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, तो दैट इज सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और समानता के लिए। ठीक है, WHO launched the mental health gap action program which addressing mental health problems after traumatic events। WHO ने mental health gap action program को चलाया जिसके द्वारा ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद जो लोग मेंटल हेल्थ यानी मानसिक समस्या से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको दूर करने के लिए और उनके समस्याओं को कम करने के लिए उन्होंने इस प्लान को चलाया। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये बेसिकली आपके सारे कह सकते हैं कि पीस साइकोलॉजी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेंटल हेल्थ को दूर करने के लिए। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स आप लोग अपने से इंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे पीस साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है हमारे मेंटल हेल्थ को, हम कैसे अपने आप को मेंटली हेल्दी स्ट्रॉन्ग फील करा सकते हैं और कैसे हम वायलेंस से खुद को दूर रख सकते हैं। तो बेसिकली ये स्पिरिचुअलिज्म की भावना अपने आप में बढ़ावा देना होगा, अपने ईगो को सेटिस्फाई रखना होगा यानी ईगो को कम करना होगा कि हम बैलेंस कर सकें सुपर ईगो के बीच में अपने आप को, और जितना से जितना हो सके स्पिरिचुअल लीडर्स के बातों को फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि हमारे में मानसिक शांति क्या हो सके, कायम हो सके। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द पीस साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, कैसे पीस साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। आप इसको रीड करो, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स आपको नॉलेज मिलेंगे और आई थिंक इससे कुछ पेपर्स भी आप लोग आर्टिकल्स को भी फॉलो कर सकते हो जिसके आधार पर आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।